आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग करीब 30 मिनट की मुलाकात की है। मौजूदा हालात और अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेना की तरफ से की गई कार्रवाइयों पर जानकारी ली। आखिर में तय हुआ कि सरकार अग्निवीर योजना की राह पर आगे बढ़ेगी। अग्निपथ पर आक्रोश के बीच सरकार ने फिर से साफ कर दिया कि योजना वापस नहीं होगी। दलील है कि दुश्मनों से लगातार बदलती चुनौतियों के बीच सेना को बदलना ही होगा। वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया की सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। डोभाल के ऐसे ही दावों और दलीलों पर ओवैसी ने सवाल भरे कई ट्वीट किए। आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब भी हम अपील कर रहे, डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाया आपने। इस विवाद के बीच खबर यह भी आई कि अग्निपथ योजना को सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाई है। नतीजों के हिसाब से 4 से 5 साल बदलाव भी किया जा सकता है। इस पर भी सेना ने सफाई दी। मैं आपको बताता हूं आज भारत के अंदर कितने लोग भर्ती हो रहे थे। हम भर्ती करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। 1 नंबर 2 जो इस स्कीम के अंदर प्रावधान करा गया है, अगले 5 साल में हम 40 से 50 हजार लोग ले रहे हैं। उसके बाद ये नंबर्स 90 से 1.25 लाख जाएंगे। ओके। अग्निपथ योजना के तहत रिक्रूटमेंट का नोटिस आ चुका है। 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी। बात राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। करीब 17 विपक्षी दलों ने आज बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया। एनडीए में मंथन का दौर चालू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त पिछले करीब 1 घंटे से बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का हिस्सा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ये लोग भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। मुमकिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे। आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दिन में हुआ है। आज अमित शाह और जेपी नड्डा अचानक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने उनके घर एक साथ पहुंचे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वेंकैया नायडू आज दौरे पर थे, दिल्ली में नहीं थे। उनको अचानक दिल्ली बुलाया गया है और उनके दिल्ली आने के बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की है। इसीलिए ये चर्चा है कि वेंकैया नायडू ही बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पूरी सियासी उठापटक के बीच नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गड़ी हैं। क्यों गड़ी हैं उसका एक हिंट आपको देता हूं। वो ये कि जब आज यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा की गई विपक्षी दलों के द्वारा यूनानिमसली एक राय से, उसके बाद जेडीयू की जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत दिलचस्प है। जेडीयू ने यशवंत सिन्हा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जेडीयू ने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ है। जेडीयू ने कहा इस पूरे मामले पर कि अभी हमने अपना फैसला नहीं किया है कि हमको राष्ट्रपति चुनाव में क्या करना है। इसीलिए नीतीश पर निगाहें हैं। महाराष्ट्र में चुनावी सियासी उठापटक जो चल रही है, उसका असर भी राष्ट्रपति चुनावों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो नीतीश कुमार, महाराष्ट्र की राजनीति और राष्ट्रपति चुनाव की उठापटक, ये तीनों घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दिन भर चक्कर काटते रहे। कभी इस ठौर तो कभी उस ठौर। आखिर में काफिला उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर पहुंचा। गुफ्तगू का दौर खत्म हुआ ही था कि इसी दिल्ली में बैठकर विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। We are happy to announce that we have unanimously chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties
for the presidential election. यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाकर विपक्ष ने बड़ा दांव खेल दिया है और धर्म संकट में जेडीयू पड़ गई। तय नीतीश कुमार को करना है कि इस बार जाएं या उस बार, क्योंकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। दलील थी कि कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और अब नीतीश एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और यशवंत सिन्हा बिहार के मूल निवासी। तो सवाल ये कि क्या नीतीश का वोट यशवंत को जाएगा? क्या वो फिर से बिहार के नाम पर गठबंधन धर्म तोड़ेंगे? राष्ट्रपति पद के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का भविष्य भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। नीतीश कुमार अगर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो इससे यह तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में गठबंधन रहेगा या नहीं। लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में एक नहीं कई पेच हैं, क्योंकि दिल्ली में जिन शरद पवार के घर बैठकर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया, महाराष्ट्र सरकार में उन्हीं पवार के साथी उद्धव के घर में बगावत की दरार पड़ गई और पवार इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बताकर साइड हो गए। साथ देने का भरोसा तो दिया, लेकिन कब तक ये नहीं बताया। ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। हालांकि पवार को भी पता है कि ठाकरे की सत्ता की नाव डूबी तो उस पर सवार पवार भी डूबेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे की वजह से जो सियासी सुनामी आई, उसे रोका नहीं गया तो उद्धव ही नहीं, पवार के हाथ से भी सत्ता जाएगी और इसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी दिखेगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए बहुमत के आंकड़े से 12,492 वोट कम दिख रही है। अगर नीतीश के 22,485 वोट और कम हो जाए तो एनडीए बहुमत से 34,977 वोट पीछे हो जाएगी। लेकिन एनडीए इस नुकसान की थोड़ी भरपाई महाराष्ट्र से कर सकती है, जहां एक वोट की वैल्यू 175 है। मौजूदा सभी 34 विधायकों को मिलाकर एनडीए को 5,950 वोट मिल सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के साथ आने पर एनडीए की जीत पक्की है। शरद पवार ये गुणा भाग पहले से ही करके बैठे होंगे और महाराष्ट्र के उथल पुथल पर उनकी बेफिक्री बता रही है कि उनके पास पहले से प्लान मौजूद है। उम्मीद है कि आज ही एनडीए की तरफ से भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय हो जाएगा। विपक्ष अपना उम्मीदवार तय कर चुका है। बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है। जो वोटों का समीकरण है, उसमें इस बार राष्ट्रपति का चुनाव कांटे की लड़ाई लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।